संगत साधु की हमें कोट अपराध। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सवारी चढ़ चला कोई बंधे जात जंजीर। पलटूरे खा करम सी संत देते हैं फेर, और मन नहीं साचा अपना या दयाली देर। स्वामी दिव्यानंद मेरे पूर्ण सुख के धाम, बार बार विनती करूं कोट में कोट प्रणाम। का नाम लेकर गुरु का जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो मर कर किधर जाएंगे, टूट जाए न माला ये प्रेम की, तीन प्रिय रतन सब बिखर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम छात्र हैं कल अपने घर जाएंगे। कहा पत्ता टूटा डाल से ले कदम लाया, अब के बिछड़े कम दूर नहीं जाए। जो आया है वो जो जब चला जाता है तो दोबारा को किसी को देखने को नहीं मिलता है। स्वामी ने दया करके हमको सबको इकट्ठा बैठाकर भेड़ बकरी को घास पर पानी पिलाने का काम किया। और हम जो है आज तितर बितर अगर फिरे इधर उधर फिरे तो हमारी भूल है। स्वामी जी ने दया करके एक जगह बांधा, कहते एक डोर में कोया है। और हमारी सबकी जब तक जीवन रहता है तब तक परीक्षाएं होती हैं। एक बार अर्जुन देव महाराज ने परीक्षा, मामा गुरदास बहुत ऊंची बात किया करते थे। वो कह रहे थे कि तुम माता के अवगुण नहीं देखना चाहिए, और जो है गुरु काम करते तो अजोड़ रहना चाहिए, और जो है अपनी मेल बांध कर रखना चाहिए। तो कहने लगे अर्जुन देव जी महाराज, कहने लगे मामा गुरदास तो बहुत काबिल हो गए, बहुत जो जान गए। तुरंत उन्होंने जो कहा कि वही खजाने में से असतियां ले जाओ और काबुल से घोड़ा खरीद के लाओ। तो काबुल घोड़ा खरीद के भेज दिए, और वहां जो है असतियां अपने आप से उन्होंने हाथों से भरी, और जो सिपाही अपने साथ लिए वो लेकर और घोड़ा खरीदने वहां पहुंच गए। और घोड़ा खरीदने पहुंचे, वहां तम्बू मुंह लगा दिए और लगा के, और जो घोड़ा खरीदने गए घोड़ा खरीद के ला के बांध दिए तम्बू के आगे। और जब अंदर तम्बू में घुसे तो देखा असतियों के थैले थे, और वो जो है गिट्टियों के थैले मालूम पड़ने लगे, सारी गिट्टियां मालूम पड़ने लगी। कहते हैं कि जो है तम्बू फाड़ कर वो निकल गए, और जो सिपाही वगैरह साथ गए, काफी देर हो गई। वो बोले मामा अभी निकल के नहीं आया तम्बू में से। तो देखा घुसकर तम्बू में तो तम्बू फटा हुआ पीछे से, और वो जो है गायब। तो देखा क्या सब्जियां सारी जो फैली हैं, और उन्हें गिट्टी मालूम पड़ी थी उसके टाइम। अब वो सिपाहियों का सब्जियां मालूम पड़ी। उन्होंने जो घोड़े खरीदे थे उनकी पेमेंट करी, और पेमेंट करके और वो जो घोड़े लेके वापिस जा रहे थे, और वो काशी नरेश के यहाँ पहुंच गए। वो जो वहाँ सत्संग फरमाने लगे, काशी चले गए। तो कहते हैं कि वो इधर से भाग गए कि हम पेमेंट कहाँ से देंगे, ये सारी गिट्टियां हैं, हम इसका पेमेंट कहाँ से देंगे। तो गुरु जी के यहाँ जब पहुंचे घोड़े लेके, तो बोले मामा कहाँ है। तो बोले मामा का पता नहीं, वो तो तम्बू फाड़ के निकल गए, उनका तो पता नहीं है। तब जो है महाराज जी ने ध्यान लगाया, और ध्यान लगा के देखा तो वो जो काशी नरेश के यहाँ गुरु बने बैठे थे,
काशी नरेश के गुरु का काम कर रहे थे, तो चिट्ठी लिखी और काशी नरेश के लिए चिट्ठी लिखी और चिट्ठी उन्होंने जो है ये लिख कर भेजा कि सारी सभा में बैठ गए और ये चिट्ठी जो सुना दी जाए, किसी से कुछ कहना नहीं है। तो जब जो वो चिट्ठी पहुंची और जो वो चिट्ठी सभा में सुनाई गई, अब वो जो है सत्संग किया करते थे मामा गुरदास, अब मामा गुरदास ने जब ये चिट्ठी सुनी तो वो अपने जो है कहने लगे कि उसमें लिखा था कि तेरे यहाँ मेरा चोर है। काशी नरेश के लिए चिट्ठी लिखी थी कि तेरे यहाँ मेरा चोर है, तो वो जो छाती पीटने लगे थे, गुरु अर्जुन देव का चोर मैं सब्जियां भर के लाया था खजाने में, मैं उनका चोर हूँ, मेरी मस्के बांधो, मेरे हाथ बांधो और मुझे ले चलो उनके पास। तो वो गुरु वहां पर बैठे थे, उन्होंने कहा हाथ कौन बांधा है, उन्होंने कहा कि वो हाथ बंधवाए और गए नीचे पड़ गए। जब जो अर्जुन देव महाराज के पास पहुंचे तब चरणों पर गिर पड़े और बोले मुझे नहीं मालूम था, मैं तो जो है अनजान था, क्योंकि माता अगर पुत्र को जहर दे कौन बचा सकता है, अगर गुरु स्वांग बढ़ते तो कौन जो है छिप सकता है, कौन रटोल कर सकता है, और जो है अगर बाढ़ आ जाए और मेरे कौन बांध सकता है, कौन पानी को रोक सकता है, सारी मेरे कट जाती है। इसी तरह से जो कहते हैं कि जो गुरु की महिमा को हम जान नहीं पाते हैं। गुरु के हम जो कार्य पहले गुरु करते थे वो कार्य में हम छोड़कर अन्य कार्यों में लग जाते हैं, हम खुद गुरु बन जाते हैं। तो गुरु के सारे जहाँ जहाँ चढ़ गए तहाँ तीरथ बने, जहाँ गुरु चढ़ गए वहाँ तीरथ बने, और जो है उसको छोड़कर हम दरबार को छोड़कर इधर उधर भटके फिरते हैं। बहुत से लोग जो है बहुत सालों बाद हम महाराज बाबू जी से मिलते हैं, हमने देखा है बहुत सालों बाद आते हैं, काफी समय से जो बिछड़े हुए और आप धीरे धीरे मिल रहे हैं। तो खबर है फिर जो सत्संग फरमाएंगे। गुरुद्वारे में जादू हमारे सजनू, सत्य कह दो हमें ना पुकारे सजनू, गुरुद्वारे में जादू हमारे सजनी, सत्य कह दो हमें ना पुकारे। भूल से आता है करने पागल हो जाता है, जो भूल से आता है करने पागल हो जाता है। सतगुरु धरन हर सजनी, गुरुद्वारे में जादू हमारे सजनी, यूं सतगुरु धरन हर सजनी, जादू हमारे सजनी। गुरु कृपा के तिरछे बार चले, गुरु कृपा के तिरछे बार, पाखंड काम अभिमान भरे, पाखंड अभिमान भरे, घटई में ज्योति उजियर सजनी, गुरुद्वारे में जादू हमारे सजनी, घटई में ज्योति दरबार में सच्चा नाम मिले, हर साधक को भगवान मिले, दरबार में सच्चा नाम मिले, हर साधक को भगवान मिले। खुले सुरती के नैन हमारे सजनी, गुरुद्वारे में जादू हमारे सजनी, खुले सुरती के नैन हमारे सजनी, जादू हमारे सजनी। कलयुग में बड़ा कमाल हुआ, तब इतिहाने का ख्याल हुआ, कलयुग में बड़ा कमाल हुआ, तब इतिहाने का ख्याल हुआ। यहाँ खुल गई वज्र की बारे सजनी, गुरुद्वारे में जादू हमारे सजनी, खुल गई हमारे सजनी, गुरुद्वारे में जादू। यहाँ बाहर सेवा साज नहीं, यहाँ शब्दों की आवाज
से कह दो हमें ना पुकारे सजनी, गुरुद्वारे में जादू हमारे सजनी। जो प्रेम छकी दीवानी है, जो प्रेम छकी दीवानी है, एहसान में पानी पानी है। जो प्रेम छकी दीवानी है, एहसान में पानी पानी है। भरी झोली ना हाथ पसारे सजनी, भरी झोली ना हाथ पसारे सजनी। गुरुद्वारे में जादू हमारे सजनी। आओ जगी बालो आ जाओ, निज जीवन सफल बना जाओ। आओ जगी बालो आ जाओ, निज जीवन सफल बना जाओ। बाटे अमृत गुरु जी हमारे सजनी, बाटे अमृत गुरु जी हमारे सजनी। गुरुद्वारे में जादू हमारे सजनी, सबसे कह दो हमें ना पुकारे सजनी। गुरुद्वारे में जादू हमारे सजनी। जग सब गोरख धंधा है, विषयों में सब जग अंधा है। जग सब गोरख धंधा है, विषयों में सब जग अंधा है। परदास भये बबु पर सजनी, परदास भये बबु पर सजनी। गुरुद्वारे में जादू हमारे सजनी, सबसे कह दो हमें ना पुकारे सजनी। गुरुद्वारे में जादू हमारे सजनी, सबसे कह दो हमें ना पुकारे सजनी। बोलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय, परम संत कृपाल श्री महाराज की जय, सभी संत महापुरुषों की जय। मैं अनुरोध करूंगा साहब हम लोग बनाने के बाद गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भंग को कर ले आप। सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया पुकार। लोचन अनंत हारिया अनंत दिखावनिहार। हरि सेवा करते 100 वर्ष गुरु सेवा पंचार। तो भी नहीं बराबरी वेदन कियो विचार। भक्ति दान में दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निर्धन तुम्हें। गुरुमुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर। 8 पैर सक्रम गुरुमुख पीरो। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। सब लोग बोलो भाई, मिलकर बोलो। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। हुजूर कृपाल सिंह महाराज की जय। बोलो सब संत महापुरुषों की जय। बड़ा सुंदर समय है, सब लोग स्वामी जी की याद में बैठे हैं। यही समय जो मुबारक है। कबीर साहब ने कहा है, सोई बड़ी लकड़ी जब साहिब बाबा याद, और लेटेगी वही बड़ी बाकी दिन बर्बाद। जब हम समय में से समय निकाल करके अपने गुरु की याद करते हैं, वो समय परमात्मा के दरबार में हमारे खाते हैं सुनहरे अक्षरों से लिखा जाता है, बाकी सब समय बर्बाद चला जाता है। कारण क्या है, ये जो देश है हमारी आत्मा का प्रदेश है। हमारी आत्मा प्रदेश में जो फंस गई है, अपने घर जाने का रास्ता भूल गई है। परमात्मा ने जब दुनिया बनाई तो मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया, इसके अंदर रास्ता बनाया जो परमात्मा के घर जाता है। गुरुवाणी माया हरि मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट हो। ये मनुष्य शरीर हरि मंदिर है, इसी के अंदर परमात्मा का दर्शन होता है। परमात्मा वैसे तो सब जगह मौजूद है, लेकिन अगर उस परमात्मा का दर्शन करना है तो केवल
यहाँ पर परमात्मा का दर्शन होता है तो हरि मंदिर कहा जाता है, क्योंकि ये दर्शन केवल मनुष्य शरीर में होता है, इसलिए हरि मंदिर कहा गया है। लेकिन ये जो मंदिर में जो दर्शन है बगैर गुरु के नहीं होते हैं, जो गुरु को साथ लेके जाता है तो दर्शन होते हैं। इसलिए गुरु की जो बड़ी भारी बढ़ियाई है। और कहा है कि मनुष्य शरीर जब परमात्मा ने दुनिया बनाई, मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया है, इसके अंदर एक रास्ता बनाया है जो परमात्मा के घर जाता है। वो रास्ता एक कम 84 लाख ये योनि में नहीं है, केवल मनुष्य शरीर के अंदर है। इसलिए इस मनुष्य शरीर की बड़ी भारी बढ़ियाई है। वो रास्ता कैसे खुलता है? परमात्मा जब मनुष्य बनकर के दुनिया में आता है तो उस रास्ते को खोल करके दिखाता है। परमात्मा का जो रास्ता है या पता है, केवल परमात्मा को ही पता है, किसी को नहीं पता है। तो परमात्मा जब किसी को अपना पता बताना चाहता है तो उसे खुद मानव चोला धारण करके दुनिया में आना पड़ता है। और जब वो किसी पर दृष्टि डालता है तो उसकी आत्मा शरीर से निकल करके ऊपर आती है। और जब ऊपर आती है तो पत्नियाँ खुल जाती हैं, सफ़ेद जड़े आगे हो जाते हैं, काले काले पीछे हो जाते हैं। जब काले काले दोनों मिल जाते हैं तो एक रास्ता जो अनंत को जाता है वो खुल जाता है। और जब हमारी आत्मा हमारे मन उस रास्ते में अंदर घुसते हैं तो रोशनी होती है। रोशनी के अंदर रोशनी के गुरु जी दिखाई देते हैं। जब रोशनी वाले गुरु इतने सुंदर होते हैं, इतने सुंदर होते हैं, जो कोई उन्हें एक बार देख लेता है उनका आशिक हो जाता है, उन पर सब कुछ जो कुर्बान करने वाला बन जाता है। ये जो है गुरु की बड़ी भारी जो बढ़ियाई है। हमारे जिक्र आता है अमीर खुसरो था, अपने गुरु से बहुत प्यार करता था। एक बार उसका काफिला चला जा रहा था, उधर से एक आदमी आ रहा था, उस खुशबू आ रही थी उसको। परमात्मा एक शक्ति है, वो शक्ति जो एक से अनेक हुई तो उसमें से 2 चीज़ें 3 चीज़ें प्रकट हुई, रोशनी, आवाज़ और खुशबू। परमात्मा का एक रूप खुशबू का भी है। तो कहा है उसे जो खुशबू आ रही थी, उसने उस आदमी को जो रोका, रोक करके पूछा, भाई तुम कहाँ से आ रहे हो? वो कह लगा मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। तो जो अमीर खुशबू कहने लगा कि आपने जो है दिल्ली में गए, वहाँ पर हजरत निजामुद्दीन औलिया से मिले या नहीं मिले, उनको जानते और नहीं जानते? वो आदमी कह रहा था मैं तो उनकी दरगाह से आ रहा हूँ। वो पूछने लगा क्यों गए थे? कहने लगा मेरी लड़की की शादी थी और कहा मेरे पास रुपया पैसा नहीं था, तो उनके इमदाद के लिए मदद मांगने के लिए गया था। गुरु जी ने जो है 3 दिन जो है हजरत ने मेरे अपने पास रखा, जो उसको कह दिया कि जो है ये जूतियाँ मुझे दे दी हैं कि जूतियाँ ले जाओ। अब वो कहने लगा भला बताओ मैं इन जूतियों का क्या करूँगा, मुझे तो रुपये की जरूरत थी। जब ये बात कही तो उसने अपनी जूतियाँ अपनी जो है पगड़ी में से निकाल करके अमीर खुसरो के सामने पेश की। अमीर खुसरो कहने लगा कि हजरत की जूतियाँ? कहने लगा हाँ हजरत की जूतियाँ। कहने लगा हजरत की जूतियाँ? कहने लगे हाँ हजरत की जूतियाँ। उसने जूतियाँ जो अपने हाथ में ली, अपने आँखों से लगाई और कहने लगा ये जो है जूतियाँ तू मुझे दे दे, इसके एवज में जो 20 ऊँट हैं जिन पर सोना चांदी लगा हुआ है, ये ऊँट की रस्सियाँ जो है पकड़ा दी, तू ले जा, अपनी लड़की की शादी कर लो। वो कहने लगा क्या तुम पागल हो गए हो? क्या जो है मेरी हंसी उड़ा रहे हो? इतनी मामूली जूतियों के एवज में जो इतना बड़ा जो सामान दे रहे हो। वो कहने लगा ना मैं पागल हो गया हूँ, ना जो है तुम्हारी हंसी उड़ा रहा हूँ, तुम्हें जो है जूतियों की वजह दे रहा हूँ। वो हजरत की जूतियाँ लेकर के हजरत के पास आया, मेरे ससुर जूतियाँ पेश की। तो वो कहने लगे जो है ये जूतियाँ कहाँ से लाए हो? तुमने सब किस्सा सुनाया। तो कहने लगे जो है वो काफिला देकर आया। वो कहने लगे बहुत सस्ती लाए। तो बात जो है समझ लेने की है, गुरु की बड़ी भारी जो महिमा है। जिनका गुरु के साथ प्यार जुड़ जाता है वो उनका सब कुछ जो लुटाने वाला बन जाता है। हाँ जब ऐसी किसी की हालत हो जाती है उस गुरु से प्यार हो जाता है, उसका जो काम जो बन जाता है। आज इस बात को समझाने के लिए आपके सामने बाबा शिवदयाल सिंह जी महाराज की वाणी रखी जाएगी। उसके आधार पर बताया जाएगा कि जो जो संत आए उन्होंने हम जीवों के उपकार के लिए क्या कहा। आप जरा जो है गौर से सुने बाबा शिवदयाल सिंह जी महाराज, स्वामी जी महाराज क्या फरमाते हैं। बाड़ी बाबा शिवदयाल सिंह महाराज। आज सकी काजी करो कुछ अपना, गुरु दर से तको छोड़ो जग सपना। आज सकी काजी
की नगरिया अनेक दुख सहे हो। मानो बजाने सुनो द्वारकान, मानो बजाने सुनो द्वारकान, सुरत लगाए सुनो धुन तान। मानो बजाने सुनो द्वारकान, सुरत लगाए सुनो धुन तान। नहीं मर मरे जने मोचारो खान, नहीं मर जने मोचारो खान। माने माने अब मेरी कई मान, नहीं मर मारे जन्मो चारो खान। मान मान अब मेरी कई मान, गुरु के चराने का कर तू ध्यान, गुरु के चराने का कर तू ध्यान। सान गुमान छोड़े अवमान, गुरु के चराने का कर तू ध्यान। सान गुमान छोड़े अवमान, गुरु बिन तेरा कौन सहाई, गुरु बिन तेरा कौन सहाई। नाम बिना कोई पार न गान लगाई, नाम बिना को पार लगाई। आज का आज कर गुरु संग भाज, आज का आज कर गुरु संग भाज। सुन पड़ा तेरा तखत और ताज, आज सखी काज करो कोचिया पूर्णा। गुरुदर से तको छोड़ो जग सुकुना, नहीं पछताओ सिर धुन रोए हो। जम की नगरिया अनेक दुख से हो। स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, आज सखी काज करो के सपना। संत जब दुनिया में आते हैं आत्माओं के लिए आते हैं, आत्माओं की भलाई के लिए आते हैं। और इस दुनिया में उनका कोई जो है काम नहीं था, आने का कोई काम नहीं था। कारण क्या है, जब कालजाल में आत्माएं बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं तो उन्हें परमात्मा याद आता है, परमात्मा से पुकार करती हैं, हे परमात्मा इस काल कसाई से बचा। हमारे जिक्र आता है कबीर साहब जब दुनिया में आने लगे तो दिव्य लोकों में जो है हो गए, और जब दुनिया में आने लगे तो जो है वे जो है नरकों में गए। पहले नरकों में गए, नरकों में आत्माएं जो है बहुत तपाई जा रही थी, करोड़ पुकार कर रही थी। और जब बहुत ज़्यादा तपाई जा रही थी तो जो उन्होंने बहुत कष्ट उठा रही थी, उन्होंने जो है कबीर साहब से जो है प्रार्थना करी कि काल कसाई से बचाओ, ये तो बहुत कष्ट देता है। पहले 84 लाख दिया जो नहीं बेचता, फिर नरकों में बेचता, इसका कष्ट देने से फिर नहीं होता। जब ऐसी करोड़ पुकार करी परमात्मा ने कि जिनकी पुकार सुनी उनके लिए उन्होंने सामान बनाया। उन्हें जो है माथे में लिख के भेजा, जब अच्छा तुम्हें जो परमात्मा मिलेगा। और माथे में लिख के भेजा, मनुष्य शरीर लेकर के भेजा। जब वे मनुष्य शरीर धारण करके दुनिया में वे आत्माएं आई तो जो है परमात्मा को फिर भूल गई। फिर जो है वो जो है कहा है माया मोह में जो है फिर भूल गई। फिर जो है वो परमात्मा सुख चैन से बैठा नहीं रहा, वो संत अवतार लेकर के दुनिया में आया। जब वो दुनिया में आया तो उन्होंने जिन आत्माओं के माथे में लिख के भेजा था उन्हें ढूंढ ढूंढ करके नाम दिया। ये नाम कोई मामूली चीज़ नहीं है, कहा है इसके लिए परमात्मा मनुष्य बन करके दुनिया में आया और हमने जो है ढूंढ ढूंढ करके नाम दिया। इसके लिए बड़ी बड़ी लंबी यात्राएं करनी पड़ती है, बड़ी बड़ी दूर जो है गुरु को जाना पड़ता है और जो है वो नाम जो है देना पड़ता है। ये नाम जो है जिसे मिल जाता है, ये जो है ऐसे है जैसे कोई रेलगाड़ी हो उसका टिकट मिल जाए वो आदमी बैठने लायक हो जाता है। ऐसे ये नाम है, ये सत्यलोक का जो है टिकट है। आज जब हमारी आत्मा जो है परमात्मा के घर पहुँचती है, सत्यलोक पहुँचती है, तो वहाँ पर जो है दरवाजे पर रोका जाता है। अब पूछा जाता है
तुम्हें किस गुरु ने नाम दिया, तुम्हें किस गुरु ने भेद बताया है। तो जो सत्यलोक से जो गुरु आते हैं उन्हीं का नाम जो आत्मा बता देती है तो दरवाज़ा खुलता है। और जो है नाम बता देती है, ये पांचों नाम जो है तो दरवाज़ा खुलता है। और जो है किसी तरीके से वो दरवाज़ा खुलता नहीं, सब पर जो है ताले लगे हुए हैं। लेकिन ये नाम जो पूरे गुरु जी का दिया हुआ नाम है, ये एक ऐसा टिकट है, सब दरवाजे जो है खुल जाते हैं। तो आप जो रास्ता है वो निर्विघ्न तय हो जाता है, हमारी आत्मा अपने घर पहुँच जाती है। तो जो है स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि आज फकीर काज करो, तो आत्माओं को संबोधन करके कह रहे हैं दूसरे काम तो बहुत कर लिए, दूसरे काम कौन से हैं? बाल बच्चे पालना, पोसना, ध्यान करना, वीडियो बनाना, नाते रिश्ते निभाना और कहाँ रुपया पैसा इकट्ठा करना, ये सारे काम किया कर लिए। लेकिन अपने काम आने वाला, अपनी आत्मा के काम आने वाला काम नहीं किया। आत्मा के काम आने वाला काम जो है केवल परमात्मा का नाम है। कहा है जब मौत का दिन आवेगा तो लाखों वाले लाख छोड़ जाएंगे, करोड़ों वाले करोड़ छोड़ जाएंगे। ये लाख और करोड़ जो है तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। कहा सब छोड़ के चले गए। इंदिरा गांधी ने जो है वो जो है कहा है, वो जयपुर में जो है राजा मानसिंह के यहाँ जो है वो रेत डलवाई, और जब रेत डलवाई तो उसमें राजा मानसिंह के किले में एक तालाब था, और तालाब जब खोदा गया तो उसमें जो है 4 कमरे निकले, बहुत बड़े बड़े कमरे निकले। उसमें हीरे जवाहरात, सोना चांदी सब भरा हुआ निकला। कारण क्या था? जो राजा मानसिंह था वो अकबर का जो है दरबारी था, अकबर का जो है वो मंत्री था, और उसको छूट थी, दूध का माल तुम्हारा और जमीन हमारी। तो उसने बहुत दूध का माल इकट्ठा किया, और जब इंदिरा गांधी ने रेत डाली तो वो सब दूध का माल जो है 4 कमरों में मिला। बहुत भारी दौलत थी। फिर जो है इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, तो जो है वो जब जो है वो 4 कमरे जो है लूट के माल के इकट्ठे करके ले गए, और जो है 2 करोड़ रुपया इंडिया गवर्नमेंट को जमा कराया। बाकी सब जो है कहाँ विदेश में जमा कर दिया। न राजा मानसिंह ले गए, न इंदिरा गांधी ले गई, सब छोड़ कर यहीं जो है चले गए। अगर वो आज वो दौलत जो है आज भारत आ जाए तो रातों रात जो है सारे भारत के लोग जो है अमीर हो जाए। तो इतनी जो है बड़ी बड़ी दौलत है, लेकिन बड़ा भारी दुर्भाग्य है हमारे देश का। कहाँ सब लोग जो है लूट का माल इकट्ठा तो है। अंग्रेज जो है अंग्रेजी भी जो लूट के ले गए। यहाँ तो हमेशा जो है देश में लूट मची गई, लेकिन जो है वो माल जो है किसी को मिला नहीं। अंग्रेजों ने जब यहाँ लूट मचाई तो काशी में जो है सोमनाथ के मंदिर को लूटा। तो सोमनाथ के मंदिर का जो दरवाज़ा था सोने चांदी का बना हुआ था, सोने का बना हुआ था, हीरे पन्ने जो है उसमें लगे हुए थे। वे दरवाज़ा उखाड़ करके अंग्रेज जो है महमूद गजनी ने पहले आक्रमण किया, वो जो गजनी ले गया। जब अंग्रेजों ने गजनी का आक्रमण किया तो जो है वो दरवाज़ा इंग्लैंड ले गया। वो आज दरवाज़ा वहाँ के जो म्यूजियम है आजाद घर है उसमें रखा हुआ है। भारत सरकार ने कई बार जो है उसका जो है वो मांगा, लेकिन उन लोगों ने दिया नहीं। तो ऐसे ऐसी जो है दौलतें लोगों ने इकट्ठी करी, वे जो है दौलत जो है वो किसी को जो है वो सब छोड़ के चले गए, अभी भरी हुई है, कोई लेकर नहीं गए। तो इतनी बड़ी जो दौलत वो लेकर नहीं गए तो हम कहाँ से ले जाएंगे? इसलिए जो है स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जो है दुनिया में जो है बहुत चीज़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। इकट्ठा करना तो परमात्मा का नाम इकट्ठा करो, ये नाम तुम्हारे काम आएगा। परमात्मा का नाम क्या है? चाहे परमात्मा न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। अरे भाई परमात्मा एक शक्ति है। वो शक्ति जब एक से अनेक हुई तो उसमें से 2 चीज़ें प्रकट हुई, एक रोशनी एक आवाज़। वो रोशनी आवाज़ परमात्मा का नाम है। बहुत लोग कहते हैं राम तेरी वायु अल्लाह परमात्मा के नाम है। माफ़ करना, ये परमात्मा के नाम नहीं है। परमात्मा का नाम तो गुरु की नज़र में होता है, जिस पर दया करके देख लेते हैं उसे रोशनी दिखाई देती है, आवाज़ सुनाई देती। रोशनी आवाज़ परमात्मा का सच्चा नाम है। बाबा सावन सिंह जी महाराज कहा करते थे ये 5 नाम का मंत्र किताबों में लिखा हुआ है। तो जैसा जो बताना ये जो है आज श्रद्धा काटने वाली लड़की बता सकती है, कोई भी बता सकता है। लेकिन मंत्र बताना, बीच में जो अनुभव देना, ये अनुभवी महापुरुषों का कारण है। कारण क्या है? गूलर, पीपल, बरगद, गूलर, पीपल, बरगद और तिलखन, इनका जो पेड़ होते हैं बड़े होते हैं, बीज फल भी बहुत होता है, बीज भी बहुत होता है, लेकिन सारा बीज नहीं पड़ता है। कौन सा बीज पड़ता है? इनके पके फल को कोई या पक्षी खाता है। जब पक्षी खाता है तो इस पके फल पर एक परत चढ़ी होती है। पके फल पर
बीज पर एक परत चढ़ी हुई होती है, वो परत जब तक नहीं उतरती तब तक बीज जमने योग्य नहीं होता। उसका जो है तो पेड़ जो है इन पेड़ों का बीज ले आओ और लाकर धरती में गाड़ो तो वो उगेगा नहीं, क्योंकि उसकी परत उतरी नहीं। तो जो है जब कोई पक्षी जो परत को फल को खाता है तो उसकी पेट की हाथ से जठराग्नि से उसकी परत उतर जाती है। जब वो परत उतर जाती है तो बीज जो है जमने योग्य हो जाता है, और जब धरती में बोते हैं तो उग जाता है। तो जो पक्षी खाता है, जो बीज करता है तो उसमें जो पका भी रह जाता है, तो जो उतर जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से परमात्मा के बहुत से नाम हैं। किसी संत ने जो उसका जाप किया, जाप करके परमात्मा को पाया है, 31:40 पाया है, पा करके अपने मुँह से मुखारबिंद से जब जो किसी को मंत्र बताता है तो उस मंत्र में उनकी शक्ति होती है, उनकी भक्ति होती है। उस मंत्र का जब कोई जो जाप करता है तो उसकी आत्मा शरीर से पैदा होकर रोशनी देती है, आवाज करने वाली बन जाती है। ये जो अनुभव है ये अनुभवी महापुरुषों से बनता है, मिलता है। ये कोई खाया जी का वादा नहीं। आप जो है बड़े भाग्यवान लोग हो जिन्हें जो है स्वामी जी महाराज मिले और उनसे जो है नाम मिला।